एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अलिशा और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज जैसा कि आप सबको पता है कि हज के दिन आ चुके हैं और फ्लाइट्स जाना शुरू हो गई है सऊदी अरेबिया। तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना आपको बताऊं कि हज के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी होता है और क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी चाहिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और दूसरा मैं बता दूँ कि ये हज पे कौन जा रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके लिए आपको मेरा न्यू व्लॉग देखना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि इस बार हज पे हमारे घर से कौन जा रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें लेकर जानी होती है हज पे जो आपके लिए इजी हो। और आप इस वीडियो में देख ले जो जो चीज़ें मैंने ली हुई है आप वही चीज़ें लेकर जाएंगे तो आपका हज बहुत ईजिली हो जाएगा और आपको किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं होगी। लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है, पूरी वीडियो एंड तक देखना ताकि ईजिली सब कुछ आप लोगों को समझ आ जाए। तो पहले तो हमने सूट लेकर जाने हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही नरम हो, लॉन के हो, क्योंकि आपको पता है जैसे हज बहुत मशक्क़त वाली इबादत है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगती है। हज के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप लोगों ने बिल्कुल लॉन वाले कपड़े लेकर जाने हैं। ज़्यादा भारी भारी कपड़े लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोशिश करें कि ज़्यादा सूट लेकर जाए ताकि अगर कोई मैले हो जाए या फट जाए तो आप लोग को इतनी परेशानी ना हो, जैसे कि ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए आपके पास सूट होने चाहिए। गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से कपड़े और किस किस मटेरियल के लेके जाने हैं। आप लोगों ने लॉन के कपड़े लेके जाने हैं जो कि बहुत नरम मुलायम से हो। देखिए इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है लेकिन बहुत कम एम्ब्रॉयडरी हुई है। सादे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट नहीं लेकर जाने हैं। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका जिस दिन हज होगा, जिस दिन आपने अपना हज परफॉर्म करना है, उस दिन आप वाइट कलर का सूट पहने, क्योंकि सारे लोग वाइट कलर का सूट पहनते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो कोशिश करें कि अपने लिए वाइट कलर का सूट लेकर जाए। वैसे आपका जो दिल हो आप उस तरह का भी सूट लेकर जा सकते हैं। ये वाइट सूट मैंने रखा है हज के लिए, हज वाले दिन जो पहना जाएगा। उसके बाद ये वाले कपड़े हैं, ये भी देखिए लॉन है, ये भी लॉन है, ये भी लॉन है। सादा आपने सूट लेके जाने हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और दूसरा, जिस दिन आपने पहले दिन उम्रा अपना परफॉर्म करना है उस दिन के भी सूट अलग रखे कि उम्रे वाले दिन में ये, क्योंकि आपका पहला उम्रा होगा तो आपने बहुत सा प्यारा सूट लेकर जाना है। तो उम्रे के लिए मैंने ये वाला सूट रखा हुआ है और ये वाला सूट रखा हुआ है तो मैं अपने उम्रे वाले दिन पहनूंगी। फिर आती हूँ कि मक्का में तो आपको गाउन ही पहनना है। आपने जो भी ड्रेस पहनना है उसके ऊपर आपको गाउन पहनना कंपलसरी होता है। वहाँ इतना आपको इजी नहीं छोड़ते हैं, आपको गाउन पहनना होता है मक्का में। कोशिश करनी है कि आपने इतने ये लंबे लंबे फ्रॉक्स ले लेने। ये आपको सफ़ायर से आराम से मिल जाएंगे ऐसे फ्रॉक्स जो कि आजकल ऐसे नॉर्मल भी पहने जा सकते हैं। आपने ये फ्रॉक्स ले लेने हैं, ये फुल लेंथ फ्रॉक्स होते हैं। इनके ऊपर आपने अपने स्कार्फ पहन लेना, जो भी आप अलग स्कार्फ ले ले, दुपट्टे ले लें इनके साथ मैचिंग, वो पहनने हैं। ये भी लंबा सा लिया हुआ है तो आप मदीने में ये पहन सकते हैं। ये लिया है, ये हमने वैसे शापोस से लिया फ्रॉक है। आप ये फ्रॉक्स अपने मदीने के लिए रख सकते हैं जो आप मदीना पाक में पहनेंगे। और ये सारे सूट और गाउन्स वगैरह आप मक्का के लिए रख सकते हैं। तो आपने अपने साथ एक्स्ट्रा वाइट शलवार लेकर जानी है या किसी और कलर की शलवार लेकर चले जाए। जैसे आप अगर अपने रूम में आते हैं साथ में अपनी कोई शर्ट पहन ले तो आपके लिए ये भी इजी हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितने गाउन लेकर जाने हैं। कोशिश करें कि 4 या 5 गाउन ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि गाउन आपके मैले हो जाते हैं, आपने इबादत करनी होती है और फिर आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप धो। वैसे वहाँ आपको वॉशिंग का एरिया मिलता है, वहाँ आप अपने कपड़े धो सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल इबादत होती है, मशक्क़त वाली इबादत होती है। आपको वहाँ इबादत करनी होती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप वहाँ हज पे जा रहे हैं या उम्रे पे तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत पर ही ध्यान दें, ना कि और चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, शॉपिंग या कपड़े धोने वगैरह पे। इसलिए आप एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर जाए ताकि आपको धोना ही ना पड़े। आपने इसलिए सादा गाउन्स लेकर जाने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना आपको वॉश करना पड़े और ईजिली आपका आराम से हज परफॉर्म हो जाए। तो मैं 4 गाउन्स लेकर जा रही हूँ। फिलहाल यहाँ 3 ही रखे हुए हैं, चौथा मेरा वहाँ उस रूम में है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक मैं ये वाइट कलर का गाउन लेकर जा रही हूँ जो कि मैं इंशाल्लाह अपने हज वाले दिन पहनूंगी। एक इस कलर का गाउन लेकर जा रही हूँ और एक इस कलर का गाउन लेकर जा रही हूँ। ये 4 गाउन्स मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और ये जो है बिल्कुल देख रहे हैं कितने रेशमी कपड़े वाले। आपने मोटे मोटे गाउन नहीं लेकर जाने क्योंकि आपको वहाँ गर्मी लग सकती है। आपने बिल्कुल यही शफून कहते हैं या इसे पता नहीं क्या कहते हैं, इस कलर इस मटेरियल में आपने अपने गाउन लेकर जाने हज। इसके अलावा आपने अपने साथ हिजाब लेकर जाने हैं, क्योंकि गाउन्स के साथ भी वैसे हिजाब होते हैं, लेकिन जब आप अपने ये वाले ड्रेसेस पहनेंगे या जो आपने मदीना पाक में पहने हैं उनके साथ आपको हिजाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैंने एक इस कलर का हिजाब लिया है और एक ये वाला हिजाब लिया है। ये जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और ये फुल रेडी टू वेयर है। इसमें आपको कोई भी पिंस नहीं लगानी है, ये बिल्कुल बनाया है। ये इस इधर से पहनेंगे और दूसरा उधर से, और ये फुल आपका रेडी टू वेयर वाला हिजाब है। आप इसे आराम से पहन लेंगे तो इसके लिए आपको पिंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि ऐसे हिजाब ले लें, या आपके लिए सादा इजी रह जाता है, आपको पिंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा एक मैंने ये हिजाब रखा है और एक ये वाला लिखा रखा है। ये फुल वो बड़े वाले स्कार्फ्स हैं जो इजीली हर मार्केट से मिल जाते हैं, तो मैंने ये रखे हैं।
और साथ में मैंने ये रखी है कैप रखी है। 2 हिजाब है वाइट कलर के और साथ में मैंने ये हिजाब के नीचे वाली जो कैप होती है जिससे अगर आपका हिजाब हिल जाए तो आपके बाल नज़र ना आए, क्योंकि वहाँ कोशिश करनी है कि आपके बाल नज़र ना आए, इसलिए सारी चीज़ें लेकर जानी है क्योंकि वो बहुत ही मुक़द्दस जगह है तो वहाँ बाल नज़र आना गलत होता है। तो ये मैंने एक मरून कलर का रखा है, एक पिंक कलर का, एक वाइट कलर का और एक ये नेट वाला। वैसे नेट वाला सादा अच्छा होता है लेकिन आप कोशिश करें कि आप इस तरह के लेके जाएँ ताकि आपके बाल बिल्कुल भी नज़र ना आए। अगर नेट से भी आ गए तो थोड़े थोड़े नज़र आ सकते हैं, तो आप नेट वाला ना लेके जाएँ, कोशिश करें कि इस तरह के मटीरियल वाले। उसके बाद हमारे पास शूज़ आ जाते हैं। आपने शूज़ सारे बहुत ही कंफर्टेबल लेकर जाने हैं, बिल्कुल भी सख्त ना हो, नरम नरम से हो, क्योंकि आपका जो इबादत है उसमें आपने बहुत ज़्यादा चलना है, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सादा शूज़ लेकर जाने हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई शूज़ टूट जाए तो आपके पास दूसरा शूज़ अवेलेबल हो। तो एक तो ये वाला शूज़ मैंने लिया है जो कि बहुत ज़्यादा नरम है, और एक ये वाला लिया है, एक ये वाला लिया है जो कि मैं मदीना पाक और हज के दौरान पहनूंगी। और एक जॉगर्स लिए है, वो भी उस रूम में रखे हुए, वो इस वीडियो में नहीं है, लेकिन आप लोग अपने साथ जॉगर्स लेकर जाए। अगर आप लोग को ऐसे शूज़ कंफर्टेबल नहीं करते, आपको ऐसे वाले नहीं है, तो आप अपने साथ जॉगर्स लेकर जाए 3 से 4 जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आपने वो शूज़ प्रेफर करना है जो कंफर्टेबल हो और बिल्कुल फ्लैट शूज़ लेने हैं। ऐसे शूज़ नहीं लेने जिनके नीचे हल्की सी भी सोल हो या हील हो, जैसे होती है आजकल के शूज़ आए हुए हैं, वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। और एक मैं चप्पल लेकर जा रही हूँ कि होटल में जब हम जाते हैं वज़ू के लिए या उसके लिए आपके पास चप्पल होनी चाहिए, तो एक ये चप्पल लेकर जा रहे हैं, या आप खाना खाने जाते हैं नीचे तो आप अपनी चप्पल पहन के जा सकते हैं। ये 3 शूज़ लेकर जा रही हूँ और साथ में एक जॉगर्स लेकर जा रही हूँ और अपनी चप्पल लेकर जा रही हूँ। उसके बाद ये हमारे पास चटाई आ जाती है कि जब आप मदीना पाक में जाते हो या मक्का जाते हो तो वहाँ नीचे बिछाने के लिए आप अपनी चटाई लेकर जा सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक ये वाला बैग होना चाहिए कि जब आप अपने उम्रे के लिए जा रहे हैं तो इस बैग में आप अपनी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। बैग भी आपने देखना है कि फुल कंफर्टेबल हो और थोड़ी इसमें स्पेस ज़्यादा हो ताकि आपकी तमाम चीज़ें इसमें आ जाए। आपने इसे बैक की तरफ से नहीं पहनना, अपने आगे की तरफ से पहनना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ इसमें से गायब ना हो सके। इसलिए हमने ये वाला बैग लिया है जो कि इसमें स्पेस भी ज़्यादा है और ये इजी भी है और प्यारा भी है। उसके बाद जी हमारे पास एक ये वाला बैग लेना है जो कि स्कूल बैग जितना साइज़ होना चाहिए इस बैग का, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लाइट वेट होना चाहिए और साथ में इसकी स्पेस होनी चाहिए। एक ये बैग लिया गया है जो कि आप हज पे जाते हैं तो आपको अपने होटल को छोड़ के जाना होता है और आप इतना ज़्यादा सामान अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं, तो आपने एक बैग लेकर जाना है। इसमें आपने अपना सूट रखना है, आपने अपना गाउन रखना है एक्स्ट्रा, और अपनी कुछ मेडिसिन वगैरह जो भी आपको ज़रूरत है, अपने शूज़ वगैरह इस बैग में आपने लेकर जाना है। इसलिए आपको एक ये बड़ा बैग लेकर जाने की बहुत ज़रूरत है। तो आप अपने साथ एक ऐसा बड़ा बैग ख़रीदें और उसमें अपने हज वाले डेज़ की चीज़ें रखें जो कि आपने अपने हज वाले डेज़ में यूज़ करनी है। फिर जी हमारे पास हैंड बैग जो मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इजी है कि अगर आप कहीं बाहर शॉपिंग के वक्त जाते हैं या किसी काम से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी इन 2 बैग्स की जगह ये वाला बैग लेकर जा सकते हैं। अपना कैश, अपना मोबाइल, अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसमें रख कर। उसके बाद जी हमारे पास एक ये है हज और उम्रा की गाइड है, ये अपने साथ लेकर जाए। इसमें बहुत ही अच्छी दुआएँ और चीज़ें लिखी होती है जो कि आपके हज और उम्रे में आपको आसानी दे सकती है। और एक मंजिल बाग लेकर जाए, जो भी आप अपनी दुआएं पढ़ते हैं, कोई सूरतें पढ़ते हैं या आपकी कोई दुआओं वाली बुक है तो वो अपने साथ लेकर जाए जो कि आप अपने वहाँ पढ़ें, क्योंकि वहाँ आपका असल मकसद तो इबादत करना ही है। उसके बाद जी ये सर्फ है, मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ आपको वॉशिंग एरिया मिलेगा, वहाँ आप अपने कपड़े वगैरह, गाउन वगैरह सारे धो सकते हैं। तो आप अपने साथ सर्फ लेकर जाए। कोशिश करें कि ऐसे पैकेट्स वाले सर्फ लेकर जाए, ना कि वो बड़े वाले सर्फ का पैकेट लेकर जाए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपने जब भी यूज़ करना, एक खोला और इसका ये पैकेट खाली हो जाएगा। आप ऐसे ही पैकेट लेकर जाए और जितने दिन का आपका हज है, 44 डेज़ के लिए जा रहे हैं, जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं, उतने ही आप पैकेट्स लेकर जाए अपने साथ ताकि आपको वहाँ से सर्फ ख़रीदना ना पड़े। फिर जी हमारे पास इसमें है लीड, और आपने अपने साथ लीड लेकर जानी है क्योंकि होटल रूम में आपको अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ सकता है, पावर बैंक चार्ज करना पड़ सकता है, तो आपने लीड लेकर जानी है। और आप ये कोशिश करें कि अगर आपको कोई मैकेनिक जानने वाला है तो आप उनसे स्पेशल अपनी ये लीड बनवाएं। हमने ये स्पेशल लीड बनवाई है क्योंकि जो मार्केट से हम लीड लेते हैं वो अक्सर या तो जल जाती है या तो ख़राब हो जाती है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कि स्पेशल लीड हमने बनवाई है और ये बिल्कुल ही असली है, इसमें सारी चीज़ें रियल है, इसलिए ये लीड नहीं जलेगी और ना कुछ होगी। ये वाली लीड हम अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास है मास्क। आपने अपने साथ मास्क लेकर जाने हैं क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं तो गाउन का तो स्कार्फ होता है लेकिन उससे निकाब करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या किसी को कोई एलर्जी वगैरह है तो वो अपने साथ मास्क ज़रूर लेकर जाए, इस तरह का पूरा पैकेट ले जाए। फिर जी हमारे पास आते हैं ये बॉडी स्प्रेस, अपने साथ 2 बॉडी स्प्रेस लेकर जाए। वैसे हज के दिनों में आपने ये यूज़ नहीं करना क्योंकि हज के दिनों में खुशबू वाली चीज़ें यूज़ करना अलाउ नहीं होता तो हज और उम्रे में, तो आपने अपने साथ ये परफ्यूम्स लेकर जाने हैं कि नॉर्मल अगर आप दिन में हो, होटल
होटल में हो, शॉपिंग पे जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप अपने साथ ये बॉडी स्प्रे लीजिए तो आपके लिए ये ईजी रह जाएगा। फिर जी हमारे साथ पास आता है शैम्पू। बड़ी बड़ी बॉटल शैम्पू की नहीं लेकर जानी है, वो बहुत हैवी हो जाएगी और फिर इसको संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह छोटी बॉटल अपनी शैम्पू की लेकर जाए। जो फेस वॉश आप लोग यूज़ करते हैं अपना फेस वॉश लेकर जाए, और साथ में जी ये सिसर लेकर जानी है, क्योंकि आपको पता है जैसे हज करते हैं, जब उम्रा किया जाता है तो आपके बाल हर उम्रे के साथ कट किए जाते हैं, तो अपने साथ यही छोटी सी सीजर रख ले। किसी को कहते हैं कि वो आपके बाल छोटे कर दे, काट दे, या आप अपने बाल खुद भी काट सकते हैं। तो उसके बाद जी हम ये सब गोल लेकर जा रहे हैं कि अगर कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अपने साथ लेकर जाए। साथ में आप अपने जो भी आपको अगर कोई आपको बीमारी है या आपको पता है कि यार मुझे ये इशू है, मुझे डस्ट एलर्जी है या मुझे आई इन्फेक्शन है, तो अपने साथ सारी मेडिसिन ज़रूर लेकर जाए। कैल्सी लेकर जाए और ये सारी चीज़ें लेकर जाए। और मेडिसिन आपको पहले हाजी कैंप से पैक करवानी है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो कि बाहर जो कि आप नहीं लेकर जा सकते हैं, तो वो अलाउ नहीं होती है। तो अगर एयरपोर्ट से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हाजी कैंप से पहले आपको तो सारे हाजियों को अपनी जो मेडिसिन होती है वो वहाँ से पैक करवानी होती है। फिर जी आप अपने सॉक्स लेकर जाए, क्योंकि जॉगर्स में आपको, क्योंकि जॉगर्स है और जॉगर्स के साथ सॉक्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोशिश करें कि ज़्यादा सॉक्स लेकर जाए ताकि कोई स्मेल वगैरह ना हो या आपको बार बार धोनी ना पड़े। फिर आप जी अपने साथ टिश्यूज़ लेकर जाए, क्योंकि आपको वहाँ टिश्यूज़ की ज़रूरत हो सकती है पसीने के लिए। तो बड़े बड़े टिश्यू के पैकेट्स ना लेकर जाए, इस तरह स्मॉल पॉकेट टिश्यू लेकर जाए कि जब भी आप उम्रे में जाए या बाहर निकले अपने होटल से, तो एक टिश्यू का पैकेट अपने साथ रख ले। तो ये मैंने पूरा पैक लिया है और ये सारे मैं अपने टिश्यूज़ लेकर जा रही हूँ। उसके बाद ये आ जाती है सोप की बात। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने फ्रेगनेंस वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, जिनसे खुशबू हो वो चीज़ें हज पे यूज़ करना अलाउ नहीं होती है। तो आप अपने साथ ये फ्रेगनेंस फ्री सोप लेकर जाए, और ये आपको आराम से हाजी कैंप से मिल जाएगा या किसी भी हज वाली या उम्रे वाली शॉप्स हर मार्केट में बनी होती है, वहाँ से आपको ये ईजिली मिल जाएगी। और ये मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं कि बंदा खोल के बाहर रख देता है, तो जो भी यूज़ करेगा उसका भी आपको सवाब मिलेगा। उसके अलावा मैंने ये पेपर सोप लिया है, ये बहुत ज़्यादा ही देख रहे बिल्कुल इतना एक पेपर की जितना ही है। आप इजीली अपने साथ इसे बैग में रख सकते हैं और अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इस तरह आपको इतने बड़े बड़े सोप नहीं उठाने पड़ेंगे, लेकिन ये भी मैंने साथ में लिया और वो भी लिए। फिर जी हमारे पास आ जाती है ये एक और मेडिसिन है, ये आई ड्रॉप है। ये आपने लेकर जाने अपने साथ, अगर किसी को अपने आइस का इन्फेक्शन वगैरह है या उनको रेडिशनेस हो सकती है आइस में, तो वो ये लेकर जा सकते हैं। फिर जी अपने नेल कटर लेकर जाए, क्योंकि 44 डेज़ के लिए आप चाहते हो और आपके नेल्स ऑफ कोर्स बड़े हो जाते हैं, तो आपके पास नेल कटर होनी चाहिए कि आप अपने नेल्स कट कर लें। उसके बाद जी हमारे पास सेफ्टी पिन्स आती है, क्योंकि हिजाब के लिए आपको सेफ्टी पिन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप आराम से अपने सेफ्टी पिन्स लगा सकते हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा सेफ्टी पिन्स लेकर जाए, क्योंकि सेफ्टी पिन्स अक्सर आप रखते हैं अपने रूम में या उतारते हैं तो वो गुम जाती है, तो आपके पास सेफ्टी पिन्स ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आप अपने साथ ये ताले लेकर जाए, लॉक्स लेकर जाए, क्योंकि जब भी आप अपने रूम से निकले तो अपने सामान पैक करके जाए। आपके साथ रूममेट्स होते हैं, तो आपका जो भी ज़रूरी सामान है उसके लिए आपको अपने साथ ताले लेकर जाना ज़रूरी है। अच्छा, ये चीज़ तो रह गई है जी। आप अपने साथ टॉवल लेकर जाए, क्योंकि आपका टॉवल होना चाहिए। हाइजीन का आप लोगों ने पूरा ख्याल रखना है कि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। और साथ में अगर आप ऐसा एक लॉन का दुपट्टा ले जाए तो वो ज़्यादा ईजी रह जाएगा। जैसे बंदा नहा के निकलता है तो आप अपने बाल खुश करके रूम के में ही बेड के ऊपर ये बिछा दे तो ये आराम से सूख जाएगा, जबकि टॉवल जो है वो थोड़ा लेट सूखता है। तो आप कोशिश करें कि अपने साथ लॉन का दुपट्टा ज़रूर लेकर जाए। फिर एवरीडे लेकर जाए, जो कि आप अपने लिए चाय के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। एवरीडे के 2 पैकेट ले जाए, क्योंकि एक पैकेट से तो काम नहीं बनेगा, 2 ही पैकेट से काम बनेगा। फिर आप अपने साथ एक टेप लेकर जाए कि आप अपना सामान पैक करने के लिए आपको टेप चाहिए होती है, वहाँ आपको के ख़रीदनी ना पड़े। और साथ में मार्कर लेकर जाए कि अगर आपको अपने सामान के ऊपर कुछ लिखना है तो मार्कर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अपने साथ ये कोकोनट ऑयल लेकर जाए, क्योंकि जब आप वापस आते हो होटल रूम में आप अपने पाँव के ऊपर तेल लगा सकते हो, थोड़ी सी मॉलिश कर लो ताकि जो भी दर्द वगैरह है वो दूर हो जाए। साथ में अपना सन ब्लॉक लेकर जाए। सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है और गर्मी होती है, तो आप अपने साथ सन ब्लॉक ज़रूर रखें। फिर जी ये हैंड सैनिटाइज़र रख ले, मॉस्पिल रख ले, क्योंकि मच्छर वगैरह से बचने के लिए आप मॉस्पिल लेकर जा सकते हैं। उसके बाद अपने साथ शेड्स लेकर जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो आप अपनी शेड्स पहन सकते हो। होटल से बाहर निकलो तो ईजिली एक नहीं लेकर जाए, मैं कहूँगी कि 2 लेकर जाए या 3 लेकर जाए, क्योंकि अगर एक आपकी शेड कहीं गुम जाती है तो आपके पास दूसरी हो ना कि आपको जाके खरीदनी पड़े। उसके बाद अपनी हेयर पिन्स लेकर जाए, क्योंकि मैंने यही कहा है फेस वॉश लेकर जाए और अपने साथ वैसलीन लेकर जाए, अपने हाथों पे लगा ले रात को जब आप आए अपने होटल से। तो
ये थोड़ा ईजी रह जाएगा। अपने साथ एक अम्ब्रेला लेके जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप होनी है, तो अम्ब्रेला की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ स्नैक्स वगैरह ले जाए, जैसे कि मैं ये प्रिंस वाले चोको चौक लेके जा रही हूँ, या आप टॉफ़ीज़ रख सकते हैं, आप निम्को रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं। साथ में ये वाला स्विच लेकर जाए, क्योंकि कुछ होटल्स के जो होते हैं वो स्विच चेंज होते हैं, तो इसलिए आप अपने साथ ये वाला ज़रूर ये वाला रखें। देन आप अपने साथ एक अडॉप्टर रखें, अपने मोबाइल का चार्जर रखें, अपनी एक्स्ट्रा लीड रखें, और हैंड फ्री भी आपने एक नहीं 2 लेकर जानी है, कि आपकी हैंड फ्री अगर एक गुम जाए तो आपके पास दूसरी होनी चाहिए। फिर जी अपने लिए हेयर ब्रश लेकर जाए और वाइप्स लेकर जाएं। कुछ मैंने ये चाय के साशे रखे हैं, ये लेकर जाएं। साथ में ये है जी हज वाली तवाफ तस्बीह, ये ज़रूर लेकर जाए। तस्बीह लेकर जाए। पावर बैंक ज़रूर लेकर जाए, कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी लो हो जाए तो आपके पास पावर बैंक होना चाहिए, ना कि आपको दोबारा होटल भागना चाहिए अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। और साथ में ये लेकर जाए, ये पाँव साफ़ करने के लिए ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और आपके पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो वो नॉर्मली नहीं साफ़ होते हैं, तो आप अपने साथ ये ज़रूर लेकर जाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको अपने हज के लिए लेकर जानी चाहिए या उम्रे के लिए लेकर जानी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हज कबूल करें। बाय।